नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चैनल पर। तो आज की कहानी अहोई अष्टमी अहोई माता की कहानी है। कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई माता का व्रत आता है, जिसे अहोई अष्टमी का व्रत कहा जाता है। यह व्रत संतानवती स्त्रियां अपनी संतान की सुख कामना के लिए करती हैं। उनकी लंबी आयु, दीर्घ स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए अहोई माता को मनाती हैं, उनका व्रत करती हैं। तो चलिए सुनते हैं अहोई माता की ये कहानी। एक बार की बात है, एक साहूकार होता है। साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी होती है। एक दिन की बात है, साहूकार के 7 बहुएं और उसकी बेटी मिट्टी खोदने के लिए जंगल में जाते हैं। मिट्टी खोदते समय बेटी के हाथ से शाहू का एक बच्चा मर जाता है। शाहू माता बहुत नाराज हो जाती है और वह उस बेटी से कहती है कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वह बेचारी डर जाती है और वह रोने लगती है। वह अपनी सभी भाभीियों से कहती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले, परंतु कोई भी भाभी उसके बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार नहीं होती है। सिर्फ सबसे छोटी बहू होती है जो सोचती है कि अगर उसने ननद के बदले कोख नहीं बंधवाई तो उसकी सास नाराज हो जाएगी। तो वह शाहू माता से हाथ जोड़कर विनती करती है कि ननद के बदले वह उसकी कोख बांध दे। शाहू माता गुस्से में छोटी बहू की कोख बांध देती है। अब होता क्या है, जब छोटी बहू के कोई भी बच्चा होता तो 7 दिनों के बाद ही वह बच्चा मर जाता। इस प्रकार से बहू के 7 बेटे हुए और वह इसी तरह से मरते गए। एक दिन सास ससुर ने एक पंडित जी को बुलाया और उन्होंने पूछवाया कि हमारी छोटी बहू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पंडित जी ने देखा और कहा कि छोटी बहू को तो शाहू माता का श्राप लगा है। तब सास ससुर पूछते हैं कि शाहू माता के श्राप से कैसे मुक्ति मिले। तो पंडित कहता है कि जब शाहू माता बहू की कोख छोड़ेंगी तभी बहू के पुत्र होंगे। इस प्रकार से पंडित जी कहते हैं, बहू तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की सहेली है। अगर वह तुम्हें शाहू माता तक पहुंचा देंगी तो शाहू माता शायद तुम्हारी कोख छोड़ दे। यह सुनकर छोटी बहू सुरही गाय के घर जाती है और रोज सुबह अंधेरे मुंह उठकर उसका सारा काम कर देती है। सुरही माता देखती है कि अब उसके घर का काम सुख शांति पूर्वक हो जाता है। वह सोचती है, इतने अंधेरे आकर कौन मेरे घर का कार्य कर देता है। गाय माता सोचती है कि मेरी बहुएं तो लड़ने में ही पूरा दिन बिता देती हैं, परंतु आजकल यह काम कौन करता है। सुरही माता ने सोचा कि वह छुपकर देखेगी। उसने अंधेरे मुंह उठकर जल्दी देखा कि कोई लड़की उसके घर का सारा काम कर रही है। उसने बहू से पूछा कि तुम कौन है और मेरे घर का काम क्यों कर रही है। वह छोटी बहू से कहती है कि तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो मांगे मांग ले। तो छोटी बहू कहती है, गाय माता, शाहू माता आपकी सहेली है, उन्होंने मेरी कोख बांधी हुई है। अगर आप मुझे उनके पास ले चले तो आपकी अति कृपा होगी। सुरही माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और छोटी बहू को अपने साथ लेकर शाहू माता के घर जाने के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में कड़ी धूप होती है। सुरही माता और वह छोटी बहू एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगती हैं। तभी वहां पर ऊपर एक गरुड़ पंखनी का घोंसला होता है। गरुड़ पंखनी के घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। नीचे से एक सांप आता है और गरुड़ पंखनी के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। यह सब छोटी बहू देख लेती है। वह उस सांप को मार देती है और एक ढाल के नीचे छुपा देती है। थोड़ी देर के बाद गरुड़ पंखनी जब आती है तो वह अपने घोंसले के बाहर खून को देखकर और छोटी बहू को पेड़ के नीचे सोता देखकर गुस्से में आ जाती है। वह सोचती है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार डाला है। वह छोटी बहू को चोंच मारने लगती है। तब छोटी बहू अब गरुड़ पंखनी से कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है, उसने सांप को मार दिया है। तब गरुड़ पंखनी बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है कि तूने मेरे बच्चों की जान बचाई,
तू बता क्या मांगती है। तो बहू कहती है कि 7 समंदर पार शाहू माता रहती हैं, मुझे उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी अपने पंखों पर बिठाकर बहू और गाय को शाहू माता के घर पर पहुंचा देती है। शाहू माता सूरही गाय को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, सहेली आ बहुत दिनों के बाद आई। वह कहती है कि मेरे सर में तो जुएं पड़ गई है, निकाल दे। सूरही माता बहू से कहती है कि तू शाहू माता की सिर की जुएं निकाल दे। छोटी बहू शाहू माता की सिर की सारी जुएं निकाल देती है। तो शाहू माता कहती है, मैं तो तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुई है। अब मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे घर 7 बेटे हों, 7 बहू हों। यह सुनकर छोटी बहू कहती है कि मेरे घर 7 बेटे कैसे होंगे। तब शाहू माता कहती है, क्यों, क्या हुआ। तब वह कहती है, शाहू माता वचन दो तो मैं तुमसे कहूँ और मांगू। शाहू माता कहती है, हाँ मैं वचन देती हूँ, अगर अपने वचन से फिरूं तो धोबी की गांठ की काकरी हो जाऊं। बता तुझे क्या चाहिए। तब वह कहती है कि मेरी कोख तो आपके पास ही बंधी पड़ी है। तब शाहू माता कहती है कि बहू तूने तो मुझे ठग लिया है, पर तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं तेरी कोख को छोड़ देती हूँ। शाहू माता छोटी बहू की कोख को छोड़ देती है। वह कहती है, घर जाकर देख, तेरे 7 बेटे 7 बहू तेरा इंतजार कर रहे हैं। वह कहती है कि जाकर 7 उचमन करना, 7 अहोई मारना और सारे नगर में कहवा देना कि अहोई माता का जो व्रत करेगा उसकी संतान की आयु लंबी हो। बहू घर जाकर क्या देखती है कि 7 बेटे बैठे हैं, साथ में 7 बहुएं भी बैठी हैं। वह देखती है कि उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया है। तब उसके आस पड़ोस की सभी बाहियाँ आती हैं और पूछती हैं कि तेरे घर में यह सब कैसे हुआ। तो वह बता देती है कि यह सब तो माता की कृपा से हुआ है। तब सारी नगरी में कहवा दिया जाता है कि जो भी कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई माता का व्रत करेगा, माता उसकी संतान की रक्षा करेंगी, उसकी संतान का भला करेंगी, घर धन धान्य से भरपूर होगा। तो अहोई माता की यह कहानी सुनने वाले, कहने वाले सभी का भला हो, सभी पर माता अपनी कृपा बनाए रखना। अब इसके बाद गणेश जी की कहानी कही जाएगी, तो वह भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार की बात है, गणेश जी महाराज किसी सेठ के खेतों के बाहर से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में जौ की बालियां लहरा रही हैं। यह देखकर गणेश जी महाराज को जौ खाने का मन हो जाता है। वह जाकर सेठ के खेत से जौ के दाने तोड़ लेते हैं। वह 12 जौ के दाने खा लेते हैं। जौ के दान खाने वाले गणेश जी को बाद में यह पछतावा होता है कि यह तो एक प्रकार की चोरी हुई है, अब इस चोरी के पश्चाताप से कैसे मुक्ति मिले। तो गणेश जी महाराज सोचते हैं कि मैंने जौ के 12 दाना खाए हैं, तो मैं सेठ के यहाँ पर 12 वर्षों तक काम करूँगा। वह सेठ के घर चले जाते हैं एक नौकर के रूप में कार्य करने के लिए। वहाँ जाकर वह सेठ के घर रहते हैं और वहाँ काम करने लगते हैं। एक बार की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगती है। तब गणेश जी महाराज आकर हाथ पकड़ लेते हैं और मिट्टी से सेठानी के हाथ धुला देते हैं। सेठानी गुस्सा हो जाती है और सेठ के पास जाकर शिकायत करती है कि इस गणेश ने मेरा हाथ पकड़ा है। तब सेठ जी पूछते हैं कि गणेश तूने ऐसा क्यों किया। गणेश जी महाराज कहते हैं कि सेठ जी, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी चली जाती है, मिट्टी से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी आती है। मैंने तो सेठानी के हाथ मिट्टी से इसलिए धुलवाए। तब सेठ जी खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं, सेठ गणेश है तो चालाक। थोड़े दिन के बाद कुंभ का मेला आता है। सेठ जी गणेश जी से कहते हैं, जाकर सेठानी को कुंभ में स्नान करा ला। तब गणेश जी सेठानी को लेकर चलने लगते हैं। किनारे पर खड़ी होकर सेठानी नहा रही होती है। इतने में गणेश जी आते हैं और सेठानी का हाथ पकड़कर बीच में ले जाकर डुबकी लगवा देते हैं। सेठानी भड़क जाती है। घर आकर सेठ को शिकायत करती है कि इस गणेश ने तो मेरी इज्जत तार दी, बीच मर्दों के ले जाकर मुझे स्नान करवा दिया। तब सेठ को गुस्सा तो आता है, परंतु वह कहते हैं कि गणेश ने ऐसे ही नहीं किया होगा। तब वह पूछते हैं कि गणेश, तूने सेठानी को सब मर्दों के बीच में ले जाकर डुबकी क्यों मरवाई।
तब गणेश जी महाराज कहते हैं, किनारे का पानी तो गंदा था, मैला था, वहाँ पर सेठानी को नहाने से कुछ पुण्य नहीं मिलता। मैंने बीच में ले जाकर डुबकी इसलिए मरवाई क्योंकि वहाँ पर नहाने वाले को राजपाट मिलता है, खूब धन दौलत मिलती है। सेठ जी यह सुनकर खुश हो जाते हैं। अब वह थोड़ी दिन की बात होती है। घर में एक दिन बड़ी पूजा का आयोजन होता है। सेठ जी गणेश जी से कहते हैं कि जाकर सेठानी को बुला ला। गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि सेठानी काले रंग की चुनरी ओढ़कर आ रही है पूजा में बैठने के लिए। गणेश जी महाराज यह देखते हैं और सेठानी की चुनरी फाड़ देते हैं। वह काली चुनरी उतारकर सेठानी पर लाल रंग की चुनरी डाल देते हैं। सेठानी बहुत ही गुस्सा होती है और वह सेठ को कहती है कि गणेश ने मेरे साथ ये किया है, उसने मेरी चुनरी फाड़ दी और यह लाल चुनरी मेरे ऊपर डाल दी। तब सेठ जी फिर से बिना गुस्सा किए गणेश को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। तब गणेश जी महाराज कहते हैं, सेठ जी पूजा में काली चुनरी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लाल पहनने चाहिए, इसलिए मैंने तो सेठानी की चुनरी फाड़ी और इनको लाल चुनरी उड़ा दी। तब सेठ जी खुश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद सब गणेश जी की प्रतिमा ढूंढने लगते हैं परंतु उन्हें नहीं मिलती। तो सेठ जी कहते हैं, गणेश जाकर गणेश की मूर्ति ले आ। तो गणेश जी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि साक्षात गणेश तुम्हारे सामने हैं, मुझे बिठा लो चौकी पर, मेरी पूजा कर लो, उस मूर्ति का क्या करोगे। अब सेठ को गुस्सा आता है। वह सोचते हैं कि गणेश तो आज तक सेठानी के साथ ही मजाक करता आया है, आज तो यह मेरे साथ भी मजाक करने लग गया। तो वह गणेश को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि पूजा में तुझे नहीं गणेश की मूर्ति की ज़रूरत है, वह भगवान है, तू जा और गणेश की मूर्ति ले आ। यह कहकर गणेश जी, क्योंकि उन्हें 12 साल हो चुके थे, उनका सारा कर्ज उतर चुका था, वह अपने असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी मैं ही गणेश भगवान हूँ। मैंने आपके खेतों से 12 अनाज के दाने लिए थे जो कि मैंने आपके यहाँ 12 वर्ष तक नौकर के रूप में रहकर बिताए और अपना कर्ज जो है उतार दिया है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो सेठ जी कहते हैं और सेठानी भी कहती कि गणेश जी महाराज हमसे तो बहुत बड़ी भूल हुई। आप इतने साल तक नौकर बनकर हमारे घर में रहे, हमारा काम किया, हमने आप पर गुस्सा किया और आपने हमारी बातों का बुरा नहीं माना और हमने आपसे जो भी काम करवाए उनके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, हमसे भूल हो गई। तब गणेश जी महाराज कहते हैं कि नहीं, आपसे कोई भी भूल नहीं हुई है, अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया है। अब पर जाते जाते मैं आपको खूब सारे आशीर्वाद देता हूँ कि आपके घर में खूब सारे धन संपदा हो, बहुत पुत्र हो, खूब सारी संतान हो, सबकी आयु लंबी हो, घर सदा धन धान्य से भरा रहे, सभी की खुशियाँ हो। तब सेठ जी और सेठानी को वह खूब सारे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो हे सेठ जी महाराज, जैसे सेठ और सेठानी को दिया वैसा सबको देना, कहने सुनने हुकारा भरने वाले सभी को देना। तो यह थी अहोई माता और गणेश जी की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।